प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेरितों का काम का संदेश परंपरा में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं पूर्णोदय यूट्यूब चैनल के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हिंदी में, इंग्लिश में और अन्य भाषाओं में प्रभु यीशु मसीह का अटूट और अटल वचन करोड़ों करोड़ों लोगों तक वे पहुंचाने की प्रयास में लगे हुए हैं। उसका संचालक पास्टर अब्राहम जैकब, हिम्मतनगर, गुजरात, इंडिया के साथ मैं मेरे धन्यवाद को व्यक्त करता हूं। उनके परिवार के साथ मेरे धन्यवाद को व्यक्त करता हूं। पास्टर सामुएल अलोशियस और ब्रदर बोवस अब्राहम, वे लोग एडिटिंग और प्रसारण का काम में लगे हुए हैं। मैं उनको भी यीशु मसीह के नाम से आमीन धन्यवाद करना चाहता हूं। आइए हम वचन में प्रवेश करने से पहले एक सेकंड दुआ करें, अपने आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको इस वचन की सेवकाई में बुलाते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको इस वचन की सेवकाई में बुलाते हैं। प्रभु, मनुष्य की आवाज़ नहीं, परमेश्वर पिता आपका ही आवाज़ हमें सुना है। हमारी जीवन में परिवर्तन लाए, हमारी जीवन की गतियों को इन वचन बदल डालने पाए, तेरी आगमन के लिए हमें तैयार करने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये संदेश सुनने वाला, आमीन, पृथ्वी के चोर तक रहने वाले करोड़ों करोड़ों हिंदी भाषी लोगों के जीवन के अंदर इस वचन बड़ा काम करने पाए। इस चैनल को भी तू आशीष दे। इसके पीछे काम करने वाला आपके अभिषिक्त दासों को, उनके परिवारों को भी तू आशीष दे। देखने वाला, सुनने वाला, इसे मनन करने वाला आपके लोगों को भी आप आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन, 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 आमीन। प्रेरितों का काम, एक नजर उस संदेश परंपरा का पार्ट 1 विभाग 5, भाग 1 विभाग 5। उसके लिए हम शास्त्र भाग को पढ़ना है। पहला अध्याय 15वीं आयत से 26वीं आयत तक। संदेशा का हेडिंग परमेश्वर ने मुझे दिया है, यदि हम हमारी स्थान को ना संभाले, प्रभु उसे दूसरे को दे देगा। मैं एक बार और बताता हूं, आमीन। यदि हम हमारी स्थान को ना संभाले, प्रभु उसे दूसरे को दे देगा। आइए हम शास्त्र भाग पहला अध्याय 15वीं आयत से 26वीं आयत तक पढ़ना है, आमीन। लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट कर 18वीं आयत से पढ़ूंगा। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया। यहूदा, यीशु मसीह को पकड़वाने वाला यहूदा के बारे में बताते हैं। मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंधड़ियां निगल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उसकी भाषा में अक्कलदामा अर्थात लेहू का खेत पड़ गया। 20वीं आयत, भजन संगीता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। 21वीं आयत, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उड़ने का गवाह हो जाए। 23वीं आयत, तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, दूसरा मत्तिया को, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, एक प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। 25वीं आयत, कि वह सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया था। 26वीं आयत, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पे निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारे संदेश का हेडिंग आपको भूलना नहीं, यदि हम हमारी स्थान को ना संभाले, यदि हम हमारी पदवी को ना संभाले, तो प्रभु से दूसरे को दे सकता है। हमारा हर एक के ऊपर
परमेश्वर के एक चुनाव है। आमीन। यिर्मयाह नबी का पुस्तक 1 अध्याय के शुरुआत की आयतों में कहता है, मैंने तुझे तेरी मम्मी की कोख में उत्पन्न करने से पहले मैंने तेरे ऊपर चित्त को लगाया था। मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हमको पसंद करता है, परमेश्वर हमको अभिषेक देता है, परमेश्वर हमको सेवकाई सौंपता है। अतुड़ाकर धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। ये कार्य कोई पासमान आपको मिलने के समय पर नहीं हुआ है। ये कोई आपका माता पिता आपको फोर्स करते हैं, बेटे चर्च चलो, चर्च आओ, या आप पति हैं, आप पति देव है, या आप पत्नी जी है, आमीन, आपको किसी ने फोर्स दिया होगा, आपका पति या पत्नी ने, चलिए जी आमीन हम चर्च में जाते हैं, पास्टर जी अच्छे संदेशा देते हैं, नहीं तो आपकी बीमार के लिए पास्टर जी की प्रार्थना से चंगाई हो सकते हैं। ये कोई दबाव देने से आप प्रभु में नहीं आया है। हालेलुया। हालांकि अन्य जाति लोग ये बुराई करते रहते हैं, कुछ न कुछ देखकर मसीह में लाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे 50 आदमी को आप दिखा सकते हैं। भारत में 138 करोड़ लोग हैं, कुछ देने से वे मसीह बन गए? नहीं बन जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कोई किसी को कुछ देने के बावजूद आमीन कोई अपने विश्वास को बदलता नहीं, लेकिन जिंदा जागता आमीन खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह किसी के जीवन में अद्भुत काम करते हैं। उसकी मम्मी की कोख में उसे उत्पन्न करने से पहले परमेश्वर उसको पसंद किया हुआ है। शायद हालातों की वजह से, परिस्थिति की वजह से, परिवार अन्य विश्वास करने वाले बातों की वजह से शायद वो कुछ दिन अन्य विश्वास में रहते होंगे, लेकिन एक दिन ऐसे आएंगे, शायद उनके हाथ में एक आमीन आमीन एक छोटी सी पुस्तिका किसी ने दी है होंगे, या एक छोटे से कागज का टुकड़ा ट्रैक्ट दिए होंगे, या कोई दोस्त लोग कॉलेज में से उनको क्रिसमस का फंक्शन में बुलाए होंगे, या शायद वो बीमार की पथरी में पड़े थे, उस समय कोई आकर उनको लिए प्रार्थना किए होंगे। तब आमीन उनके जीवन में यीशु मसीह फिर से जाग उड़ना शुरू हो गया, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना शुरू हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने ये कहकर संदेशा शुरू किया, हमारे एक ऊपर एक चुनाव है, हमारी आमीन जरूरत है, हमारी फर्ज बनते हैं हम उस चुनाव में बने रहें। लेकिन अधिकांश लोग दूसरों के बुलाहट पर चलना चाहते हैं, दूसरों की आमीन बुलाहट पर चलना चाहते हैं, अथवा वे चलते हैं। मैं 2-4 उदाहरण आपको बताऊंगा, आपको क्यों मैं बोलता हूं वो समझ में आएगा। किसी की बुलाहट है पासवान बने, मगर वो जाकर के आमीन अनाथ बच्चों का आमीन स्कूल चलाना शुरू कर देते हैं, कुछ न कुछ लोगों को नौकरी देते हैं, कुछ बच्चों को माता पिता से बातें करना शुरू करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। कुछ लोगों का बुलाहट है आमीन वर्शिप लीडर अथवा आराधना चलाने वाला, वो जाकर के पास्टर बन जाते हैं, फेल हो जाते हैं। कुछ लोगों का बुलाहट है प्रार्थना योद्धा, आमीन, वे जाकर के संडे स्कूल टीचर बन जाते हैं, फेल हो जाते हैं। कुछ लोगों का बुलाहट है अपोस्तल बनने का, वे जाकर के टीचर बन जाते हैं, क्योंकि किसी को कुछ बोलना नहीं है, कहीं कहीं घूम घूम के पढ़ाई करवाते रहो आमीन। ओ तो उनको कोई जवाबदारी बोझ उड़ाना नहीं, वो फेल हो जाते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और किसी का बुलाहट है एक भविष्यद्वक्ता बनना, हमें परमेश्वर से सुनना और लोगों को बोलना, वही भविष्यद्वक्ता का काम है। लोग डरते हैं, लोग उस काम में बने नहीं रहना चाहता है, जाकर के संगीतकार बनते हैं, आराधना चलाने वाले बनते हैं, या कीबोर्ड बजाने वाले बनते हैं। किसी का बुलाहट है लीडर बनने का, अगुआ बनने का, वे जाकर के अगुए का ड्राइवर बन जाते हैं, या अगुए का मैनेजर बन जाते हैं, या आमीन अगुए का बेटी से शादी कर कर उनकी जमाई बन जाते हैं, खाते पीते घूमते हैं। हालेलुया। मैं परिवार का भी एक कहानी बताता हूँ आपको, हंसने के लिए, हंसाने के लिए। आमीन। कुछ लोगों को पत्नी बनने के लिए बुलाए हैं, आमीन, वे पति बनने की कोशिश करते हैं। परिवार में रोज हंसी मजाक होते रहते हैं, तमाशाओं से रहते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। आपके बच्चे छोटे हैं, दूध पीने वाले हैं, तब तक आप ये तमाशा करते रहिए,
जब वो 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने की उम्र तक आ जाते, बिल्कुल तमाशा ना करे घर पर, आमीन, बिल्कुल पति पत्नी अपनी जोर ना दिखाए, जोश ना दिखाए, और ताकि आपके बच्चे आपको छोड़कर कहीं भाग नहीं जाए। ये नरक में से हम कैसे बचे, ऐसे विचार आपके बच्चे के ऊपर नहीं आए। मेरा बोलने का मतलब यही है, आपको बुलाहट के अंदर आप बने रहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे आशीषमय बात यह है जो प्रभु ने हमें बुलाया हुआ बुलाहट में स्थिरता से बने रहे। हालेलुया, स्थिरता एक बड़ी बात है। आमीन, हालेलुया। हम कुछ दिन बने रहने से काम नहीं चलने वाला है, स्थिरता से बने रहे। हमें प्रलोभन आएगा लेकिन अपने आप को संभालना है। आमीन, प्रलोभन जरूर आएगा, लोग अलग अलग तरह तरह की बातें करेंगे, प्रोत्साहन देने वाला कोई नहीं मिलेगा, मगर निराश करने वाला 2 लाख मिलेंगे, टांग खींचने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको आपकी बुलाहट में बने रहना है। एक नई जगह पर जाकर वहीं बैठकर प्रार्थना कर कर धीरे 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 एक मंडली की स्थापना करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। तो आप शहर ना ढूंढे, आप अन्य जगह ना ढूंढे। परमेश्वर चाहते हैं एक सुनसान जगह पर, मतलब जगह पर कोई आराधना नहीं है, जगह पर कोई सच्चाई में आराधना करने वाले आराधनालय नहीं है, आराधना करने वाले लोग नहीं है, वहीं आपको रहने के लिए परमेश्वर बुलाया है। वहीं आप विश्वास योग्यता से रहें, वहीं आप जड़ पकड़ सकते हैं, वहीं आप आगे जा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन। प्रलोभन को कंट्रोल नहीं कर सका हुआ एक व्यक्ति का करुण अंत हम इधर देखते हैं। यहूदा के बारे में बताया मैंने, 12 शिष्य लोगों के साथ अथवा 12 प्रेरित लोगों के साथ यहूदा, वे अच्छा नहीं थे, उनका स्वभाव अच्छा नहीं था। यीशु मसीह के संग चल रहे थे, उस समय भी उनका काम काज अच्छे नहीं थे, सोच अच्छे नहीं थे। मुझे सुनने वाले प्रभु के दासों दासियों बच्चों, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, यदि हमारी सोच अच्छा नहीं है, वो हमें बहुत बुरी जगह पर ले जाकर के पहुंचा देगा। आपको बाहर से देखने से कुछ पता नहीं है, अच्छे शर्ट पहने हैं, मैंने जैसे पहने हैं, आमीन, आपने शायद मूंछ भी रखे होंगे, कोई बात नहीं, आपने दाढ़ी इधर थोड़ा सा रखे होंगे या इधर थोड़ा सा रखे होंगे, कोई बात नहीं, देखने में बढ़िया लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। हालेलुया। मगर कुछ पासवान लोग आपको बुरा बोलेंगे, ये सब क्या चित्र बनाया करके, मैं नहीं बोलेगा। हालेलुया, आप देखने में अच्छा लगता है, आप युवा नहीं, लेकिन आपकी सोच अच्छे नहीं है। आप युवती है, देखने में सुंदर लगते हैं, आपका पोशाक बहुत बढ़िया जचते हैं आपके ऊपर, आप सज धज के निकलते हैं, हमको हमारी मन में लगते हैं हमारी गुड़िया आमीन इतनी सुंदर है, प्रभु के काम में आए, लेकिन आपकी मन आपकी सोच विचार सही नहीं है तो एक बुरी जगह पर आपको पहुंचाएगा। यही काम यहूदा के जीवन में हुआ है। यहूदा आमीन परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में थे, उनको चंगाई का कोई कमी नहीं थे, उनको खाने पीने का कोई कमी नहीं थे, रोज स्वर्ग का आमीन अदृश्य आमीन अत्युन्य पदवी में रहने वाला ऊंचाई पे विराजमान परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रोज आमने सामने बातचीत होना, साथ में बैठकर खाना खाना, सब कुछ उनके जीवन में होता था। लेकिन यहूदा का सोच विचार बराबर नहीं था, इसके लिए उनका अंत करुण हो गया। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के लोग हो, आप कोई भी जगह पर क्यों ना हो, आप पासवान हो सकते हैं, आप लीडर हो सकते हैं, आप संडे स्कूल टीचर हो सकते हैं, आप संगीतकार हो सकते हैं, आप बजाने वाले हो सकते हैं, आप भविष्यद्वक्ता हो सकते हैं, भविष्यद्वक्तिन हो सकती है, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, आप सारे आमीन फेमिनिन में हो सकते हैं, आमीन हालेलुया, आप प्रेरितनी हो सकते हैं, आप सुवार्तिका हो सकती है, आप एक टीचर नहीं शिक्षिका हो सकती है, आप एक पास्टर नहीं हो सकती है, लेकिन सोच विचार अच्छे नहीं है तो आपको बुरा जगह पर गलत नतीजे पर वो पहुंचाएगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या सोचते हैं आपका लीडर या अगुआ को नहीं मालूम पढ़ते हैं। यहूदा क्या कर रहे थे, रोज टैली में हाथ डालकर अपने लिए निकालते थे। यीशु मसीह को पता चलता था, हमारे यीशु मसीह कुछ नहीं बोलता था,
मुझे सुनने वाले किसी को बोलने के लिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर बोल रहा है। कुछ लोग ऐसा है, ये सोचते हैं हमारी अगुआ को पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैं चर्च में ऑफिस में तो अच्छा कर रहा है। वो सोचते हैं मेरे काला कारतूस को पकड़ नहीं पाएंगे। आमीन, हालेलुया। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, ये शैतान आपको ये विचार दे रहा है। आप क्या कर रहा है, आपके सेवक आपके अगुए को बराबर मालूम है। आप एक विश्वासी है, आप क्या कर रहा है आपके सेवक को बराबर मालूम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपके अगुए को छुपाने के लिए कुछ ना करें। हालेलुया, जानते हैं प्रभु की आत्मा बोलते हैं। आमीन, हालेलुया। जब आमीन गेहासी एलीशा के पास से आमीन उस नामान का कोड़ी का सोना कपड़ा और वस्तु लेने के लिए दौड़े थे, रोड में से उस वस्तु लेकर के अपने तंबू के अंदर गड्ढा खोद करके छुपा दिया था। बाद में आकर के परमेश्वर के अभिषिक्त नबी के पास आकर खड़ा हो गया। परमेश्वर के अभिषिक्त ने पूछा, हे गेहासी तू कहां गए? उसने बोला, गुरु प्रभु जी मैं इधर ही थे, इधर इधर एक और दो के लिए गया था। परमेश्वर की आत्मा बड़ा तेज से अभिषिक्त प्रभु के दास के नबी के पास आए और कहा, तू उस रथ के पीछे दौड़ता था, हामान रथ से उतर कर तुझे सलाम किया, नौकर के सर पर बोरी रख करके कपड़ा रख करके तेरे घर पर पहुंचा दिया। क्या मेरे आत्मा तेरे साथ नहीं थे? मैंने सब कुछ देखा है। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के आत्मा से छुपा के क्या कर सकते हैं? मुझे सुनने वाले बहनों, स्कूल कॉलेज जाने वाले लड़की लोगों, परमेश्वर की आत्मा से छुपा कर आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास आपका पास्टर आंटी घर में चर्च में बैठकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा सब कुछ उनको बता देते हैं। हे बहन, आप नौकरी जाने वाली होगी, आप नौकरी जाने के रास्ता पर क्या करते हैं? आपका पति प्रार्थना करने वाला है, आपका पति को जरूर मालूम पड़ते हैं। हे भाई, आप नौकरी जाने वाले जगह पर क्या करते हैं, या आपकी आमीन धंधा पानी में क्या करते हैं, करते रहते हैं। वे आपकी पत्नी प्रार्थना करने वाली है, उसको प्रभु के आत्मा बचाते हैं। आमीन। मैं ये बात कहना चाहता हूं, सावधान, यीशु मसीह की आत्मा से छुपा कर आप कुछ नहीं कर पाता है। हालेलुया। अगुए लोग चुप रहते, यीशु मसीह चुप रहा। अगुए लोगों को ज्यादा चुप कराना अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो भी चुप रहते हैं दो कारण से। आमीन। नंबर 1, वो सोचते हैं आमीन ये व्यक्ति सुधर जाएगा। नंबर 2, दाऊद शाऊल के बारे में बताता है, ये प्रभु के अभिषिक्त है, मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, वो अपनी मृत्यु पर मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रभु के बच्चे लोगों, दास लोगों, दासी लोगों, आपके लोग सताते होंगे। अब विश्वास में आया, इसके लिए आपके घर परिवार के अन्य लोग जो विश्वास नहीं करते वे सताते होंगे, आपको गांव के लोग सताते होंगे, आमीन, परिवार के लोग सताते होंगे आपका विश्वास के बारे में बोलकर। नहीं तो आप झूठ नहीं बोलने वाले, आप दारू नहीं पीने वाले, लोग आपको मजाक करते होंगे, टट्टा में उठाते होंगे, लेकिन चिंता ना करें, चिंता ना करें, उनके साथ परमेश्वर व्यवहार करेगा। एक दिन वो आपके संग में प्रार्थना में आएगा। ताली बजाकर इस वचन को स्वीकार कीजिए। दाऊद बोला, मैं शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं उसके बारे में बुराई नहीं बोलूंगा, मैं उसको नहीं मारूंगा। वे परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी उनके जीवन में होना है होगा। हालेलुया। ये आपके लिए भविष्यवाणी है। आमीन। इस भविष्यवाणी को स्वीकार कीजिए। मुझे सुनने वाले बहनों, अनेक पत्नी लोग ये वाणी को सुन रहा है। आपके जीवन के अंदर जो सताव की आप अनुभव कर रहा है, घरेलू सताव, आमीन, हालेलुया, आपके साथ ये भविष्यवाणी बोल रहा है। आमीन। आपको कुछ नहीं करनी है, परमेश्वर सब ठीक करेगा। आपके विरोध करने वाले को आपके संग में प्रार्थना के लिए जुड़ा देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
दो कारण मैंने बताया। अगुवे लोग चुप रहने के दो कारण, एक वो सोचते हैं ये व्यक्ति सुधर जाएगा, नंबर दो सोचते हैं ये व्यक्ति हालेलुया आमीन परमेश्वर इनको बदल देगा। मगर पहला अच्छा है, दूसरा बहुत बुरा है। बाप बेटे खानदान एक साथ आमीन शाऊल का मर जाता है, हम देखते हैं हालेलुया। पहला पीढ़ी दूसरा पीढ़ी एक साथ खत्म हो जाता है। पवित्र बाइबल से मैं 3 उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। ना सुधरने के लिए मौका मिला, मगर ना सुधरने के लिए मन नहीं दिखाया, आमीन दिल नहीं जताया। ऐसे लोगों की करुण अंध्या का 3 कहानी मैं आपको पवित्र बाइबल से बताऊंगा। याजक एली और उनका 2 पुत्र लोग। याजक एली को आमीन लोग आकर बताते थे तेरे पुत्र लोग आमीन मंदिर में सेवकाई करने वाले लोगों के साथ व्यभिचार कर रहा है। हालांकि वे शादीशुदे हैं तो भी अन्य स्त्रियों के साथ व्यभिचार कर रहे हैं। एली ने उनको डांटा नहीं। एली के दोनों याजक पुत्र लोग याजक थे, होप्नी और फिनवास। याजक पद में से निष्कासित नदी किया। अपने बच्चों को ज्यादा प्यार कर रहे थे। यहोवा परमेश्वर एक बार उनको बोलता भी है तू मुझसे ज्यादा तेरे बच्चों को प्यार करते हैं। आमीन हालेलुया प्रेज लॉर्ड। इसलिए क्या हुआ, बाप दोनों बेटे और एक बेटे का गर्भवती बहू बच्चे को जन्म देने के बाद एक साथ एक दिन में करुण अंध पा लिया है। दूसरा एग्जाम्पल शाऊल और उनके 3 पुत्र लोग मैंने आपको बताया। पहाड़ के ऊपर लड़ाई में मरा, शत्रुओं के साथ लड़ते थे 2 राज्य के बीच में। पहाड़ के ऊपर मृत्यु हुआ, वहीं पड़ा रहा, उनके शव उठाने वाले नहीं थे। तीसरा है हामान और उसका 10 आमीन जवान लड़के लोग। हामान परमेश्वर के अभिषिक्त मोर्देकाई के विरोध में चालबाजी बनाया। उनका राजा हामान के बातें सुनते थे। मुझे सुनने वाले लोगों सावधान, कोई लीडर आपके संग में आज है, कोई नेता आपके संग में आज है। आप नेता को आमीन हाथ में लेकर बुराई करते रहो तो एक दिन आपका बुराई पक जाएगा और परमेश्वर आपको पकड़ेगा। यही हामान के जीवन में हुआ। हामान राजा को हाथ में लेकर के बड़ा कारतूस पर करते थे, लेकिन ऐसा हुआ एक दिन बाप मरा, अगला दिन उसका 10 बच्चे मरने पड़ा। आमीन। मैं हाथ जोड़कर रो कर आपसे दुआ करता हूं, आप एक अच्छे मनुष्य बनिए, आप परमेश्वर से डरिए। आपका बासमान को या आपके अगुवे को आमीन परमेश्वर का भय में भय के साथ देखिए। हालेलुया। उसमें आपकी अच्छाई है, उसमें आपकी भलाई है। हालेलुया। यहूदा का मृत्यु बहुत बुरा हुआ। हम आते हैं पढ़ा हुआ शास्त्र भाग में, यहूदा का मृत्यु बहुत बुरा हुआ। पैसा खूब कमाया, लेकिन हालेलुया मालिक को बेचकर, परंतु फांसी के लिए अच्छी रस्सी भी नहीं मिली। खराब रस्सी में फांसी खाए, रस्सी टूटकर नीचे गिरे, पेट फट गए, हथड़ियां बाहर आए। पवित्र बाइबल में आमीन प्रेरितों के काम में यहूदा का करुण मृत्यु और बुराई अंध का वर्णन किया है। प्रेरितों के काम का बहुत सारे खासियत में एक खासियत यही है, यहूदा का करुण अंध के बारे में ये इसमें यही भाग में शास्त्र भाग में 1 अध्याय में लिखा है। हालेलुया। पैसा कमाना बहुत लोगों को बड़ा शौकीन बात है। महंगे कपड़ा पहनना और महंगे वस्तु खाना, महंगे वस्तु खरीदना, दूसरे के सामने बड़ाई मारना, ये ड्रेस देखो इतना का है, ये सब अच्छा है, मगर ईमानदारी से प्रभु आपको देने वाले पैसे से करता तो भी बड़ाई मारना पाप है। पहन लो, दूसरे बोलेगा ये तो महंगा है। आमीन हालेलुया। आमीन। यहूदा ऐसा किया। आमीन। पवित्र शास्त्र में 3 मृत्यु बहुत बुरा हुआ, शाऊल, ईसोबेल और यहूदा। शाऊल के बारे में मैंने बताया, ईसोबेल रानी, आमीन वो एक महाराजा का, इस्राएल का राजा का रानी थी, उसकी मृत्यु बहुत बुरा हुआ। उसका कारण भी यही है, वो परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़ी रही, योजनाएं बनाते रही, अंधविश्वास में चलती रही। उसको शहरपना के ऊपर से उसके सेवक लोग नीचे गिराए, रात भर पड़े रहे। पवित्र बाइबल गवाही देते हैं
कुत्ते उनके मांस खाए, जितने चबा डाल सकता था कुत्ता सारे हड्डी चबा डाला। खोपड़ी और थोड़ा सा हड्डी मिले जो कुत्ते के मुंह में नहीं जाते थे, वही लेकर के आमीन दफनाया, वही लेकर के अंतिम संस्कार किया। रानी थी लेकिन बलवा करते थे स्वर्ग आदि स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर के साथ में। तीसरा एक संदेश आमीन, तीसरा यहूदा, वो तो मैंने आपको बता दिया। एक संदेश मुझे मन फिराने का आवश्यकता को बता रहा है, मुझे मन फिराने की आवश्यकता है। यह संदेश आपको बता रहा है मन फिराओ। एक मत्तिया राज हो रहा है, अमाग्री भाग में बड़ा एक मत्तिया राज हो रहा है आपके सेवकाई के पद में आने के लिए, आपका प्रेरिताई का पद में आने के लिए एक मत्तिया राज हो रहा है। आपके भविष्यद्वक्ता भविष्यद्वक्तिन की पदवी में आने के लिए दूसरा एक मत्तिया या ये दूसरा एक बहन राज देख रही है। यदि आप ईमानदार नहीं हैं तो प्रभु आपको अपने स्थान से निकाल देगा, दूसरे को उस स्थान में रखेगा। यही हम यहूदा और मत्तिया का जीवन से पढ़ते हैं, सीखते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। उधर ऐसे देखते हैं अभिषिक्त प्रेरित लोग 11 लोग मिलकर के चिट्ठी डालते हैं और प्रार्थना यही करते हैं, मनों को जानने वाला परमेश्वर, ये 2 जनों को हमने पसंद किया है, ये दोनों प्रार्थना करने वाले हैं, ये दोनों उपवास करने वाले हैं, ये दोनों आपके क्रूसीकरण को देखा है, ये दोनों आपका पुनरुत्थान की गवाही हुआ है, ये दोनों आपका स्वर्गारोहण का गवाह बना है, ये दोनों को हम पसंद किया है। मगर मनों को जानने वाला परमेश्वर, आप किसको पसंद करते हैं बोल करके वे लोग चिट्ठी बना करके चिट्ठी डाला। चिट्ठी मत्तिया का नाम में गिरा। मैं एक भविष्यवाणी, एक संदेशा, एक खास इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर आपका ऊलिया देखते आपको पसंद नहीं करते हैं, परमेश्वर आपकी हृदय को देखते हैं, हृदय को पहचानते हैं, हृदय को देखते हैं, हृदय को पहचानते हैं। मुझे सुनने वाले भाइयों बहनों सेवकों सेविकाओं, मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूं, बाहर से आप कुछ भी करें आप सक्सेस नहीं होंगे। आपके अंदर आत्मा कैसे है, आपके अंदरूनी विचार कैसे हैं, उससे आपकी जीवन की सफलता है, उससे आपकी बच्चों की अच्छाई है। ये सारे लोगों के बारे में हमने देखा, किसी का परिवार बाद में अच्छा नहीं चला होगा, श्रापित लोगों की पीढ़ी में वे लोग आ गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मेरा संदेश इधर स्टॉप करना चाहता हूं, रोकना चाहता हूं, समाप्त करना चाहता हूं, ये बोलकर प्रभु ने हमें बुलाया हम दूसरा बनने की कोशिश ना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लूसीफर परमेश्वर की आराधना करने वाले दूत थे, वो हाथ हिलाता तो 1000 वाजिंद्रों का आवाज आते थे, वो पंख हिलाते हैं हजारों हजारों वाजिंद्रों के आवाज आते थे। हीरा मोती मणि और माणिक्य से उसको बनाए थे परमेश्वर ने, लेकिन विश्वास योग्य नहीं रहा, विचार अच्छा नहीं था। विचार में यही सोचते थे मेरे सिंहासन को मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर रखूंगा। कहां गया? पृथ्वी के अथो लोग में परमेश्वर उसको श्राप करके डाल दिया है। मुझे सुनने वाले प्रभु के लोग हो, ये बदलने का समय है। ये कोरोना परमेश्वर पूरे दुनिया में 2 महीना में फैला दिया है। हालेलुया, परमेश्वर चाहते हैं लोग अपनी बुराई से वापस आए। परमेश्वर चाहते हैं वे आमीन बुरा करना छोड़ दे। अपनी शरीर रूपी मंदिर में दारू बीड़ी आमीन तंबाकू ऐसे नशेली पदार्थें या वे विचार ऐसे बुरे बुरे काम अपनी शरीर के साथ ना करे, क्योंकि पवित्र बाइबल बताते हैं तुम्हारी शरीर परम परमेश्वर का मंदिर है। आमीन, आपको परमेश्वर चुना है, आपको चुनकर परमेश्वर एक पदवी दिया है। आप एक पिता का पदवी में बने रहिए, आप एक पति का पदवी में बने रहिए, आप एक पत्नी की पदवी में बने रहिए, आप एक माता जी का पदवी में बने रहिए, आप एक बेटा और बेटी का पदवी में बने रहिए, आप एक पासवान का पदवी में बने रहिए। दूसरा धंधा करने के लिए ना जाइए। आप एक भविष्यवक्ता है, भविष्यवक्ति ने आमीन उस पदवी में बने रहिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे लोगों के साथ तूने जितनी बात मुझे कहा बोलने के लिए, मैंने सब कुछ
कुछ खुल्लम खुल्ला बता दिया है। तेरे लोग पश्चाताप करने पाए, तेरे लोग अपनी शुरुआत के बुलाहट के दिन में जितने आनंद के साथ डायरी में लिखे दे मेरा बुलाहट यही है, उस डायरी खोलकर पढ़ने पाए, उस बुलाहट में वापस आने पाए, मन फिराने पाए। जितने गलत बिजनेस और धंधा शुरू किया है सब धंधाए बंद कर कर परमेश्वर के पहले बुलाहट में तेरे लोग वापस आने पाए। नहीं तो एक मतिया राह देख रहा है, एक दूसरी मतिनी आमीन, शायद मैंने मजाक में बोला, आमीन, शायद राह देख रही है, आमीन, हालेलुया। उनका पदवी दूसरे को ना मिलने पाए, उनके पदवी दूसरे को ना मिलने पाए, उनका पदवी दूसरे को ना मिलने पाए। तेरे बच्चे अपनी पदवी को संभाले, अपनी पदवी में विराजमान रहकर तेरी तेजोमय सेवकाई करने पाए। प्रभु मुझे सुनने वाले लोग घरेलू सताव के अंदर से जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से सताव की आत्मा को ठांटते हैं, घरेलू उत्पीड़न को हमें ठांटते हैं, हमें बीमारी की आत्मा को ठांटते हैं, मन को क्लेश करने वाला, शरीर को क्लेश देने वाला दुष्ट आत्मा का कार्यों को ठांटते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आमीन तेरे लोगों के जीवन के अंदर कार्य करने पाए। परमेश्वर की आत्मा की शांति तेरे लोगों के जीवन में आमीन मैं रिलीज करता हूं। वचन पढ़े, प्रार्थना करे, प्रभु का भय में, पवित्रता में, विश्वास में, प्रार्थना में, आराधना में तेरे लोग आगे बढ़ने पाए। प्रभु हालेलुया। प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग दे, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, पूर्णोदया यूट्यूब चैनल को भी आशीष दे, महिमा में आमीन सेवकाई आप करते रहिए, बने रहिए प्रभु यीशु मसीह में, आमीन।